संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं। संजीव, दरगाह से निकल चुके हैं राहुल गांधी। जी हाँ, मैं निजामुद्दीन औलिया के दरगाह की ठीक बाहर हूँ और राहुल गांधी निकलकर अब भीड़ के साथ हो लिए हैं और ये यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई है। और ये यात्रा अब ओबेरॉय होटल के आसपास है, जहाँ से सीधे रास्ता जाता है इंडिया गेट को। और इंडिया गेट की तरफ बढ़ते हुए राहुल गांधी के साथ जितने भारत यात्री हैं उनमें से कुछ हमारे साथ भी, और ये सब के सब दिल्ली की सड़क पर हुंकार भरते हुए और इस बात का एहसास दिलाते हुए कि एक नई ऊर्जा इस यात्रा ने राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को दी है। कहाँ से यात्रा में शामिल हुए हैं? मैं जमुना पार सीमापुरी से शामिल हुआ हूँ। हाँ, जमुना बदरपुर से सुबह 3:30 बजे से हम लोग उठे हैं। हाँ। और बदरपुर से चल के आ रहे हैं। पर दिल्ली में जो हालात हाजरा है पार्टी का, उसमें तो कोई सीट इटाती है नहीं। अभी इस यात्रा के बाद आएगी सर, अभी तो जुनून इतना है कि आने वाले समय के अंदर एमपी का भी चुनाव हम जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जुनून से जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे सर। ये कहते हैं जुनून से जीतेंगे या वोट से जीतेंगे? वोट से। तो ये जुनून वोट में परिवर्तित हो जाएगा? बिल्कुल हो कुछ जाएगा। युवा लोग हैं, इधर आइए। हाँ, बिल्कुल हो आप जाएगा। भी दिल्ली से है क्या? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। दिल्ली में तो केजरीवाल चलता है ऐसा बताते हैं। राहुल गांधी की यात्रा असर करेगी? असर करेगी। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं पलवल से आया हूँ जी। पलवल से आए हैं? हरियाणा से? हरियाणा में तो कांग्रेस को हरा दिया आप लोगों ने, तो अब क्या आपको लगता है इस यात्रा के अब बाद की बार हम इनको हरा देंगे, बीजेपी वालों को। अच्छा, वो कैसे? वो सड़क पे ऐसे- चलते हुए? सड़क पे चलते हुए महंगाई, बेरोजगार, किसान, मजदूर, पढ़ा लिखा दुखी, अच्छा। हर वर्ग दुखी है। और हर वर्ग दुखी है तो सरकार तो फिर तो कांग्रेस आनी आनी है। अरे वाह। तो देखिए, अमूमन ये हो रहा है विपनेश कि कार्यकर्ता हैं जो जगह जगह से आए हुए हैं, साथ चल रहे हैं। दिल्ली के भी बहुत से लोग हैं और आम लोग जो सड़कों के किनारे खड़े होकर के देख रहे हैं। तो मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे थे जो लोग ऑनलूकर्स थे और क्यूरियोसिटी से, कौतूहल से देख रहे थे। सर, आप कहाँ से चल रहे हैं साथ यात्रा मैं के? हरियाणा से चल रहा हूँ। हाँ। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं जम्मू से आया हूँ। हाँ। और कल मैंने 25 किलोमीटर चला। अच्छा। और सुबह 6 बजे से चल रहा हूँ। तो क्या है वो प्रेरणा जो आपको चलने के लिए कह रही है? बिल्कुल, प्रेरणा क्या है कि जितना हम लोगों को दबाया जा रहा है, जनता को दबाया जा रहा है। हाँ। महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ। और क्या क्या नहीं हम लोगों को, जैसे एक नॉर्मल परिवार का तो आप चलना- राजनीतिक कार्यकर्ता है क्या है आप? बिल्कुल राजनीतिक कार्यकर्ता, हाँ, कांग्रेस का वर्कर हूँ। हाँ। तो ये- आपको लगता है दबाया जा रहा है? बिल्कुल। और पैदल चलने से, सड़क मार्ग पर यात्रा करने से लोगों को जोड़ा जा सकता बहुत है। अच्छा सवाल किया आपने। सुनिए, हाँ। जब तक हम लोगों को इस बारे जगाएंगे नहीं, अच्छा। लोगों तक कैसे बात पहुंचेगी? हाँ। यहाँ क्या, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए, हाँ, हाँ। कुछ बातें मीडिया में दबाई भी जाती मीडिया हैं। की बात छोड़िए, बहुत सुन नहीं, लिया। आप मैं- अपनी बात कहिए। हाँ, अपनी बात इस ये तरफ है, आइए, आइए। लोगों तक एक तरफ संदेश पहुंच नहीं रहा हाँ। पूरे तरह से। अब राहुल जी बिल्कुल सीधी भाषा में बोलते हैं कि ना तो पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है। अच्छा, हाँ, हाँ, वो सब बारी हाँ। सुन लिया। तो आप कैसे- जम्मू से आए? आप कहाँ से आए? मैं जी यहीं से आया हूँ, दिल्ली से, चांदनी चौक से। तो दिल्ली में तो हालात हाजरा मुश्किल है पार्टी की, तो फिर क्या होगा? नहीं, चांदनी अभी चौक में? 8% बढ़ी है। अभी हमारे यहाँ कांग्रेस का 8% वोट बढ़ा है। हाँ। पहले 4% था। अभी हाँ। जो इलेक्शन हुआ है निगम का, हाँ। उसमें 8% वोट बढ़ा है और आगे और बढ़ेगा। तो ये विपनेश लाइन ये है कि इस यात्रा से चुनावी मजबूती आएगी और चुनाव में जो लगातार हार हुई है उससे हमें निजात मिलेगा। कांग्रेसियों का ये मानना है। भारत जोड़ने का लक्ष्य है राहुल गांधी का, पर दिल्ली आते आते 2024 का लक्ष्य जो है वो इस यात्रा का ज़्यादा मुखर नज़र आता है। हम आपसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे योगेंद्र यादव से, तो उन्होंने बातों बातों में ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी एक फोकल पॉइंट, एक सेंट्रल पॉइंट बन सकते हैं। बहरहाल आपको हम बताते चले कि यहाँ से बस थोड़ी ही दूर उस तरफ देखिए, अगर अपने कैमरामैन साथी नितिन से कहूँगा कि आगे भी भीड़ देखिए, लगातार वहाँ लोग चलते हुए, और हमारे कुछ दूरी पर पीछे राहुल गांधी है और राहुल गांधी चल रहे हैं और ये तमाम यात्री। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली शाहदरा। दिल्ली शाहदरा से आए हैं। क्या बात है जो आज सुबह सुबह आप आ गए और उसके बाद अब दिन में चलते चले जा रहे हैं? क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप आ रहे हैं? राहुल गांधी जी की प्रेरणा से हम लोग इनके साथ जुड़े हैं। हाँ। और मैं पहले बीजेपी में था। हाँ। अब कांग्रेस में आ गया हूँ। और बहुत ही मतलब बेरोजगारी की बहुत ही ज्यादा आपने दयनीय गजब स्थिति की है। बात कर दी। कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, आप बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं। बिल्कुल। नहीं देखे ना, आप देखिए ना, नहीं मतलब यानी कि काम जो है बेरोजगारी में इतनी इजाफा हो गया है। हाँ। कि आप मतलब यानी कि आदमी तो को आपको रोटी लगता खाना है कि सड़क पे इस तरह से पदयात्रा में वो ताकत है
जो कांग्रेस को फिर से जीवित बिल्कुल कर देगी। आम आदमी से जुड़ने की ताकत है। हाँ। आम आदमी से जुड़ेंगे, जब तक समझाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा। आपको भी लगता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं जिंदगी में पहली बार हाँ। 18 किलोमीटर चल चुका हूँ। अच्छा। और ये प्रेरणा हमें राहुल गांधी जी ने दी है, जो 3100 किलोमीटर आज दिल्ली में आकर इस उन्होंने पूरा प्रेरणा किया। से क्या होने वाला है? इस प्रेरणा से बदलाव होने वाला है। कहाँ इस बदलाव प्रेरणा होगा? से नफरत खत्म होगी, प्यार बढ़ेगा, व्यवहार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा। हर चीज बढ़ेगी। राहुल जी के नेतृत्व में हर चीज को बढ़ाया जाएगा। इसलिए आज बदलाव भी होगा। बिल्कुल होगा। आज बढ़ेगा। सिर्फ राहुल गांधी जी की, हाँ। राहुल गांधी जी एक इस मिनट, यात्रा बोलिए, की यात्रा। हाँ आप बोलो। हाँ बोलिए जी। हाँ बोलिए। सर ऐसा है, देखो मैं सुबह 4 बजे का यहाँ पर आया हुआ हाँ, हाँ, हूँ, ठीक है। हाँ। राहुल जी के लिए आया, जनता की राहुल जी 2500 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पैदल हाँ, हाँ, चल के ठीक यहाँ है, तक अपनी आए बात हुए हैं, कहो। ठीक है। हाँ। लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि ये यहाँ तक अगर ये मीडिया जितनी भी अरे फिर अपनी बात तो है नहीं। तो देखिए ऐसा है कि लोग बाग इसको 2024 की तरह से देख रहे हैं और उन्हें यह लगता है कि इस यात्रा में इतनी ताकत है कि वो फिर से कांग्रेस को दिल्ली में और पूरे देश में जीवित कर सकती है। इस यात्रा ठीक के है साथ संजीव, आपके पास राजनीति- आते हैं। ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक तो हजरत निजामुद्दीन दरगाह की तस्वीर और दूसरी आश्रम की तस्वीर थी। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।